मिट्टी के दिए, भूत कथाएं, ओशो। सागर का संगीत। एक कथा मैंने सुनी थी। हजारों वर्ष पूर्व परमात्मा के मंदिरों का एक नगर सागर में डूब गया था। उस सागर में डूबे उन मंदिरों की घंटियां आज भी बजती रहती है। शायद पानी के धक्के उन्हें बजा देते होंगे, या यहाँ वहाँ भागती मछलियों से टकराकर वे बजती रहती हैं। जो भी हो, घंटियाँ आज भी बजती है और आज भी उनके मधुर संगीत को उस सागर के तट पर जाकर सुना जा सकता है। मैं भी उस संगीत को सुनना चाहता था, सो उस सागर की खोज में गया। बहुत वर्षों की भटकन के बाद अंततः उस सागर तक पर पहुंच ही गया। किंतु यह क्या, वहां तो सागर का तुमुल नाद गूंज रहा था। लहरों के थपेड़ों चट्टानों से टकराकर उस एकांत में अनंत गुना हो प्रतिध्वनित हो रहे थे। न तो वहाँ कोई संगीत था, न किन्हीं मंदिरों की बजती कोई घंटियाँ थी। मैं तट पर कान लगाकर सुनता था, लेकिन वहाँ तो तट पर टूटती लहरों की ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी न था। फिर भी मैं रुका रहा। वस्तुतः लौटने का मार्ग ही मैं भूल गया था। अब तो वह अपरिचित निर्जन सागर तट ही मेरी समाधि बनने को था। फिर धीरे धीरे सागर में डूबे मंदिरों की घंटियां सुनने का ख्याल भी मुझे भूल गया। मैं उस सागर के किनारे ही बस गया था। फिर एक रात्रि अचानक मैंने पाया कि डूबे मंदिरों की घंटियां बज रही है और उनका मधुर संगीत मेरे प्राणों को आनंदोलित कर रहा है। मैं उस संगीत को सुनकर जाग गया और फिर तब से सो नहीं सका। अब तो भीतर कोई निरंतर ही जगा हुआ है। निंद्रा सदा को ही चली गई है और जीवन आलोक से भर गया है, क्योंकि जहाँ निंद्रा नहीं है वहाँ अंधकार नहीं है। और मैं आनंद में हूँ। नहीं नहीं, मैं आनंद ही हो गया हूँ, क्योंकि जहाँ परमात्मा के मंदिर का संगीत है वहाँ दुख कहाँ। क्या तुम भी उस सागर के किनारे चलना चाहते हो? क्या तुम्हें भी परमात्मा के डूबे मंदिर का संगीत सुनना है? तो चलो, स्वयं के भीतर चलो। स्वयं का हृदय ही वह सागर है और उसकी गहराइयों में ही परमात्मा के डूबे हुए मंदिरों का नगर है। लेकिन उसके मंदिरों का संगीत सुनने में केवल वे ही समर्थ होते हैं जो कि सब भांति शांत और शून्य है। विचार और वासना का कोलाहल जहाँ है वहाँ उसका संगीत कैसे सुन पड़ेगा। उसे पाने की वासना तक भी उसे पाने में बाधा बन जाती है।